मुझे पता है तुम एनीमे देखते तो हो पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एनीमे आपके सामने ऐसे ऐसे टर्म्स फेंक के मारता है कि जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, जैसे कि हैक्स, फोरशैडोइंग, ओएसटी एंड ये सारे कैरेक्टर आर्केटाइप्स। क्या पता है आपको ये क्या होता है? नहीं ना। तो मैंने भी जब एनीमे देखना स्टार्ट किया था तब ये सारे टर्म्स क्या होते हैं वो मुझे पता नहीं था, पर जबकि अब पता है तो क्यों ना एक बार मैं आपको बता दूं। सो मैंने ये सारे टर्म्स को 7 पार्ट में डिवाइड किया है और 8वां पार्ट मेरे तरफ से एक्स्ट्रा समझ लो, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऐसा नाम क्यों है वो हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है जॉनर, द टाइप ऑफ स्टोरी जो कंटेन करता है डिफरेंट जॉनर्स, जैसे कि साई-फाई, हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी एंड स्लाइस ऑफ लाइफ। ये सारे बेसिक जोनर्स का एक्सप्लेनेशन देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आप पहले से जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे जोनर्स पे जो हमें स्पेसिफिकली एनीमे में देखने को मिलते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। सोनन, जिसमें आते हैं नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल एंड कुछ मॉडर्न एनीमे की बात करें तो डीमन स्लेयर एंड जुजुत्सु काइसन। सोजन, ये सारे एनीमे रोमांस इमोशन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें सोलर मून एंड किमिनी टोडोके जैसे एनिमे आते हैं। तो बेसिकली सोनन होते हैं बॉयज़ के लिए एंड सोजो होते हैं गर्ल्स के लिए, ऐसा माना जाता है। पर इनमें से आप कौन से देखते हो वो आप देख लेना, थोड़ा इधर उधर हो तो समझ जाना आप कौन हो। पर अगला जॉनर एडल्ट्स के लिए है सेनन या सेनन, जो भी कह लो। जो लोग मैच्योर है वही इसी टाइप के एनीमे को देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के एनीमे के स्टेक्स हाई होते हैं। मैं एनीमे का एग्जांपल देने चाहूँ तो बर्ज़र्क, विनलैंड सागा, रेंट अ गर्लफ्रेंड, ये किसने लिख दिया इधर। फिर आता है जोसेई एनीमे, जिसमें हमें रियलिस्टिक रोमांस एंड एडल्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जिनके एग्जांपल सोवा, जेनरोकु, रोकू। अरे तुम लोग पढ़ लेना, मैंने इधर लिस्ट लिख दी है। फिर आता है इसिकाई एनीमे, इसके बारे में मैंने स्वीट वर्ड बोले हैं इस वाले वीडियो में, जहाँ इधर कहीं पे आई बटन आ रहा होगा, उधर जाके आप देख सकते हो, पर पहले ये वीडियो देख लो। फिर आता है मेका, इस टाइप के एनीमे में हमें रोबोट्स एंड मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स देखने को मिलती है। एग्जांपल एनीमे देना चाहूँ, नियॉन जेनेसिस, इवेंजेलियन एंड कोड गियास बेस्ट एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है थीम। अब आप लोग बोलोगे कि थीम एंड जॉनर में क्या फ़र्क है, तो जॉनर हमें दिखाता है कि एनीमे की स्टोरी कैसी है एंड थीम हमें बताता है कि एनीमे की स्टोरी किसके ऊपर है। बोलो समझ नहीं आया? ना बोलो ना। हाँ परफेक्ट, थोड़ा पीछे जाके देख लो, समझ आ जाएगा। अबे साले। फ्रेंडशिप, रिवेंज, सर्वाइवल, गॉड वर्सेस इविल, लव एंड सैक्रिफाइस, एक्जिस्टेंशियलिज्म, कमिंग ऑफ एज। बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो लास्ट दो थे वो समझ नहीं आए। चलो मैं बता देता हूँ। एक्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें एक डिफरेंट ही वर्ल्ड में दिखाया जाता है, हमें लगता है कि वो कैरेक्टर उस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता, पर वो कर जाता है। एंड कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है कि एक हमें टीनेजर बॉय या गर्ल की लाइफ दिखाएंगे, जो अब एडल्ट कैसे बनते हैं, उसके लाइफ में कैसी कैसी मुश्किलें आती है, वो हमें एनीमे में दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कैरेक्टर आर्केटाइप्स, जो हमें दिखाता है कि कैरेक्टर कैसा है, कौन है, क्यों है ज़्यादा हो गया। उसमें दो टर्म आते हैं, प्रोटेगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है हीरो एंड एंटेगनिस्ट का मतलब होता है विलन। कुछ डिफरेंट टर्म्स भी होते हैं। सुंडे, जिसका मतलब होता है कोल्ड सॉफ्ट पर्सनालिटी। फिर होता है येंडे, जिसका मतलब होता है कि वो कैरेक्टर दिखता तो लवली है, पर वो अंदर से थोड़ा ब्रूटल एंग्री टाइप है, डेंजरस है। फिर आता है कुडे, काम एंड इमोशनलेस। फिर आता है डेंडर, क्वाइट एंड साई कैरेक्टर के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। फिर एक टर्म आता है एंटी हीरो, जिसका मतलब होता है कि ये कैरेक्टर हीरो भी नहीं है, विलन भी नहीं है, जैसे कि लाइट यागामी, एरन येगर एंड लेलुश। हाँ ना? अबे साले। तो चलो अब देख लेते हैं थोड़े एनीमे के विजुअल्स वाले पार्ट में, उसमें कैसे टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है आर्ट स्टाइल, जो एनीमे के विजुअल्स, कैरेक्टर्स, डिज़ाइन वो सब दिखाया जाता है। फिर होता है एनिमेशन क्वालिटी, एनिमेशन कितना स्मूथ है, दिखने में अच्छा लग रहा है, उसको एनिमेशन क्वालिटी से डिफाइन किया जाता है। फिर एक वर्ड होता है सुकुगा, हाई क्वालिटी एनिमेशन सीन को हम सुकुगा कहते हैं। सॉरी मैं सुकुगा बोल रहा था, सकुगा होता है। फिर एक वर्ड होता है CGI, कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन, जो कई स्टूडियोज करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। नेक्स्ट पार्ट है म्यूजिक एलिमेंट के बारे में। OST, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, जो हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देता है, उसको हम OST बोलते हैं। फिर दो होते हैं ओपनिंग एंड एंडिंग। ओपनिंग
ओपनिंग में हमें जो सॉन्ग दिखाया जाता है वो होता है ओपनिंग, एंड एंड में जो हमें सॉन्ग दिखाया जाता है टाइटल्स के साथ दिखाया जाता है ना, उसको बोलते हैं हम एंडिंग। इजी है, ठीक है। फिर आती है वॉइस एक्टिंग, वो तो सबको पता ही होगा। अब थोड़ा आपको अगर बोर हो रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पार्ट पे जो मेरा तो फेवरेट है ही, पर शायद आपका भी फेवरेट होगा। पावर लेवल एंड एक्शन टर्म्स। एक ह्यूज वर्ड आता है पावर सिस्टम, जो दिखाता है कि पूरे एनीमे में पावर कैसे वर्क करती है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब कोई एक कैरेक्टर लो पावर से हाई पावर पे जाता है तब उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्केलिंग एक सिंपल वर्ड है जहाँ वही मतलब होता है कि कैरेक्टर की पावर्स बढ़ रही है। कोई अगर कैरेक्टर ओवर पावर्ड है तो उसकी पावर को हम हैक्स कहते हैं। कोई अचीवमेंट को हम फेट्स बोलते हैं। अब थोड़ा स्टोरी के साइड वाले टर्म्स को देख लेते हैं। एंड लास्ट में तो पता ही है क्या होने वाला है। एक वर्ड होता है प्लॉट, जो हमें नॉलेज देता है कि पूरी स्टोरी किसके बारे में है। फिर एक वर्ड होता है आर्क, जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ स्टोरी। जैसे कि अभी जुजुत्सु काइसेन में चल रहा है कलिंग के मार्क, तो वो एक जुजुत्सु काइसेन की पार्ट ऑफ स्टोरी है। फिर होता है पेसिंग, मतलब स्टोरी कितनी फास्ट या स्लो चल रही है उसकी स्पीड को हम पेसिंग कहते हैं। एंड में आता है क्लाइमैक्स, जो एक पीक पार्ट है स्टोरी के एंडिंग का, जो हमें लास्ट में दिखाया जाता है। हर एक चीज है फोरशैडोइंग, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसी हिंट होती है जो हमें फ्यूचर की चीज दिखाती है। एंड फोरशैडोइंग के लिए अटैक ऑन टाइटन एनीमे बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। एंड लास्ट वाला पार्ट है पीस ऑफ हार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है उसका अंदाज आप लगाते रहो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं, पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें 2 हिस्से मिलते हैं। एक हिस्से में होता है 2 वर्ड्स, जैसा कि पहले हिस्से में है बेस्ट बॉय एंड बेस्ट गर्ल। मतलब पूरे एनिमे सीरीज या फिर कह लो सारे एनिमे में से आपको कौन सी लड़की या लड़का सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर लगता है, उसको हम बेस्ट गर्ल या बेस्ट बॉय का टाइटल देते हैं। एंड लास्ट है वाइफू एंड हस्बैंडो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आप वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हो, उसको हम वाइफू या हस्बैंडो का टाइटल देते हैं। अब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप ये दोनों टाइटल्स देना चाहते हो, वो मुझे कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब कर दो। खैर मेरा तो